हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूं मैं। और अगर आपने अब तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो ये एक्सरसाइज अच्छी वेटेज रखती है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इफ PE इज इक्वल टू 0.05 है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। यहां पर बोल रहा है कि PE अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने करा था कि इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हमने इसके इंट्रोडक्शन में करा था। चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं PE। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको लिखेंगे प्रायिकता किसी अभिप्राय के होने की। यहां पर लिखेंगे आप प्रायिकता किसी अभिप्राय के होने की। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की अगर हम देखेंगे तो क्या रहेगा, हमें दे रखी है होने की इसकी 0.05। तो अब देखिए इसका एक और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P नॉट E। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 से लेके 0.05 तक। अब आप देखिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे आया, 1 माइनस 0.05 कैसे आया। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करा था किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर क्या होगी PE ये होने की प्लस E के ऊपर बार यानी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 होगा। अब देखिए यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं यहां पर एक छोटा सा आपको पहले इसको करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए यहां पर PE और P ना होने की हमारी प्रोबेबिलिटी में पता नहीं है, तो PE होने की हमें कितनी है यहां पर दे रखी 0.05 और ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं है, तो ये इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर 1। ये होता है मेरा, देखिए किसी भी चीज का इवेंट, मैं यहां पर यही कहना चाह रहा था आपको कि किसी भी चीज का इवेंट 0 से लेके 1 तक ही होगा, ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। तो यही पर तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, किसी इवेंट के होने की प्लस ना होने की इज इक्वल टू कितनी होती है प्रोबेबिलिटी 1। तो होने की मुझे बता रखी है 0.05 और ना होने की मुझे बता रखी है नहीं बता रखी, वही निकालनी है। अब ये वाला पोर्शन अगर मैं इधर लेके जाऊंगा इधर वाली साइड तो ये माइनस में हो जाएगा। तो PE किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस में 0.05। आप देखिए ये आ गया यहाँ पर 1 माइनस में 0.05। अगर मैं इसको माइनस करता हूं 1.00 और यहाँ गया 0.05, तो इसने इसको कैरी दिया 10 में से 5/5, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 0। तो यहाँ पर कितना आएगा PE किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.95। ये मेरा आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली हो गया। हाँ ठीक है 0.95 आ गया, आराम से आगे। अब करते हैं इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर सिर्फ नींबू ही वाली कैंडीज हैं। अब इसके बाद मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी इनमें से एक कैंडी निकाल लेती है बैग में देखे बिना। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक ऑरेंज कलर की फ्लेवर की कैंडी निकालेगी और एक लेमन फ्लेवर की कैंडी निकालेगी। देखिए इसको करते हैं, इजी क्वेश्चन है, ये भी आराम से बन जाएगा हमारा। फर्स्ट वाला हम सबसे पहले लेते हैं। देखिए हमारे पास आ रहा है कि एक बैग के अंदर कैंडीज है। कौन सी वाली कैंडीज है, लेमन फ्लेवर की। लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, कितनी भी हो सकती है, ये उसने हमें नंबर नहीं दिया है कि 10 कैंडी है, 12 कैंडी है, 15 कैंडी है। ही हैज नॉट गिवन अस एनी काइंड ऑफ नंबर। तो हमने मान लिया कि 5 कैंडी है। मैं 5 बता रहा हूं, आप 6 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं, बट हमने यहाँ पर नंबर को डिटरमाइन नहीं करना। तो सबसे पहले हमारे को प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है वो गेटिंग एन ऑरेंज कैंडी, एक ऑरेंज कलर की कैंडी के आने की क्या प्रायिकता है।
तो आप यहां पर लिखोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी। देखिए ऑरेंज कैंडी तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि लेमन की कैंडी है सारी। जब लेमन की कैंडी तो ऑरेंज कहां से निकलेंगी, और जब ऑरेंज निकलेंगी तो मेरी टोटल कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, 0। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा इसका हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि लेमन कैंडी के, यहां पर सेकेंड पार्ट में बोला लेमन फ्लेवर कैंडी की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आप देखिए पी आगे मेरा गेटिंग ऑफ लेमन कैंडी। देखिए किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होती है 0, और किसी भी इवेंट की होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1। तो यहां पर लेमन फ्लेवर की ही सारी कैंडीज हैं, एक बार में एक कैंडी ही बाहर निकल कर आएगी, 2 तो नहीं आ जाएंगी। और नहीं आएगी तो कौन सी नहीं आएगी, ऑरेंज नहीं आएगी, जो क्योंकि जो हमारे थैले में है ही नहीं। तो कौन सी आएगी, वन कैंडी आएगी लेमन वाली। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 1। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखिए यहां पर बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स की हैविंग द सेम बर्थडे, दोनों के स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, यानी कि होने की है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखिए किसी सॉरी यहां पर मैंने गलत बोल दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, और 2 स्टूडेंट की सेम डे पे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था, उसी के जस्ट जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है, इजीली हो जाएगा। करते हैं चलिए इसे। P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ not having not same birthday, probability of having not the same birthday हमारे को दे रखी है यहां पर 0.992। अब probability of having same birthday पहले थी नहीं थी, अब होने की। देखिए फॉर्मूला वही करेंगे हम, किसी भी इवेंट के होने का प्लस ना होने का इज इक्वल टू में आता है 1। अब मेरा होने का यहां पर ना होने का दे रखा है, पहले होने का दे रखा था, तो P इज इक्वल टू E प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1। अब P E इज इक्वल टू, ये इधर में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 0.992। इसको देखते क्या आएगा, 1 में से 000 और 0.992, इसने इसको कैरी दिया, 10 में से 2 गया, यहां पर आ जाएगा मेरा 8, 9 में से 9 गया 0, यहां पर 9 में से 9 गया 0, यहां पर 0 का 0, तो यहां पर आ जाएगा आंसर मेरा P ऑफ हैविंग यानी कि प्रायिकता 0.008। यहां पर हिंदी में मान लिखेंगे प्रायिकता एक ही जन्म दिवस आने की। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा इजीली हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। एक बैग के अंदर, चलिए यहां पर देखते हैं, करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमने एक बैग बना लिया, इस बैग के अंदर मेरे पास 3 तो रेड बॉल है, इसको मैं रेड दे देता हूं, रेड, और 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है मेरे पास, ब्लैक 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 एंड ब्लैक एंड ब्लैक। 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है मेरे पास। एक बैग के अंदर मेरे पास 3 रेड बॉल आ गई, 5 ब्लैक बॉल आ गई। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं बैग से निकालूं एक बॉल को बैग से निकालूं तो रेड आने की और ब्लैक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी। देखिए यहां पर मैं आपको बताया था
कि रेड बॉल के टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम है मेरे पास 3 और ब्लैक बॉल के फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास? 5। तो टोटल हो गई मेरे पास, टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर? 8 बॉल। ये कितनी है? टोटल 8 बॉल है मेरे पास। अब इसके बाद मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज, फेवरेबल आउटकम कितने हैं रेड बॉल के? 3 और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले का बताना मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। तो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास? 9। जो रेड बॉल नहीं है वो 5 है मेरे पास, और टोटल आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे 5 और टोटल आउटकम आ जाएंगे 8। तो एक आंसर मेरा हो गया ये और एक आंसर मेरा हो गया ये। तो ये हो गया मेरा आंसर 5/8 और 3/8। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 5, 6, 7, 8, और इससे पहले के 1, 2, 3, 4 मैं इसे पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूं। आगे क्वेश्चन में इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।